नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसावूढम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग दिलवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। एक बार 7वें सूत्र के 7वें अध्याय के सूत्रों का उच्चारण करेंगे। हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्वृतम्। हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्वृतम्। देश सर्वतोड़ महति देश सर्वतोड़ महति तत्स्थैर्यार्थं भावना पंच पंच तत्स्थैर्यार्थं भावना पंच पंच वांग मनुगुप्तीर्यादान निक्षेपण समित्यालोकितपान भोजनानि पंच वांग मनुगुप्तीर्यादान निक्षेपण समित्यालोकितपान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्यनुवीचि भाषणं च पंच क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्यनुवीचि भाषणं च पंच शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादाः पंच शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादाः पंच स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्वरतानुस्मरण रस्येष्ट रस स्वशरीर संस्कार त्यागाः पंच स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्वरतानुस्मरण रस्येष्ट रस स्वशरीर संस्कार त्यागाः पंच मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच हिंसा दिस्विहा मुत्रापाया वद्य दर्शनम हिंसा दिस्विहा मुत्रापाया वद्य दर्शनम दुःखमेव वा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिक्लिश्यमाना विनयेषु मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिक्लिश्यमाना विनयेषु जगत काय स्वभावौ वा संवेग वैराग्यार्थम जगत काय स्वभावौ वा संवेग वैराग्यार्थम प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरूपणम हिंसा प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरूपणम हिंसा असदविधान मनृतम अदत्तादानं स्तेयं मैथुनमब्रह्म मूर्छा परिग्रह निःशल्यो व्रती अगार्य नगारश्च अणुव्रतोगारी। यहां तक भी सूत्र अपने हो गए थे। कल जो सूत्र अपन ने देखे थे एक बार उनका रिवीजन करेंगे। पहले व्रत की परिभाषा बताई थी। 5 पापों का त्याग करना व्रत है। व्रत 2 प्रकार का है। देशतः यदि हम त्याग करते हैं 5 पापों का तो अणुव्रत कहलाएगा। 5 पापों का सूक्ष्म रूप से त्याग कर देंगे तो महाव्रत कहलाता है। इन 5 व्रतों की स्थिरता के लिए 5-5 भावनाएं कही थी। अहिंसा व्रत की भावना, सत्य व्रत की, अचौर्य व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत और परिग्रह परिमाण व्रत की भावनाएं बताई। फिर इसके बाद इधर इन्होंने बताया था 5 व्रतों की भावनाओं के साथ साथ और क्या भावना करनी चाहिए। तो जो 5-5 भावनाएं बताई वो व्रतों की दृढ़ता के लिए हैं, वो व्रत संबंधी हैं। पापों से हमें क्या संबंध करना है, पापों से हमें किस प्रकार के भाव रखना है,
तब अगला सूत्र लिखा था हिंसा दिशु अर्थात हिंसा आदि पांचों पापों में यह अमुत्र च इस लोक में और परलोक में अपाय अवध्य दर्शनम। अपाय का मतलब दुख और अवध्य का मतलब निंदा, दुख और निंदा देखनी चाहिए। अर्थात इन पांच पापों के कारणों से ही इस संसार में और परलोक यानी परभव में अगली गति में भी हमें दुख मिलेगा और निंदा मिलती है। फिर अगला सूत्र लिखा कि इनके कारण से नहीं मिलती, ये पांच पाप दुख रूप ही हैं। इन पांच पापों को अभी तो कारण बताया था, अब कह रहे हैं ये दुख रूप ही हैं। पांच पाप करेंगे तो दुख नियम से निश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ, ये चार प्रकार के आत्मा के परिणाम हैं। इनको क्रमशः सत्व यानी सभी जीवों के प्रति, गुणाधिक अपने से गुणवानों के प्रति, क्लिश्यमान अर्थात दीन दुखी जीवों के प्रति और अभिनयेषु यानी विपरीत बुद्धि वालों के प्रति रखना चाहिए। सभी जीवों के प्रति मैत्री का भाव हो, हमसे गुणवान हैं, हमसे अधिक गुण वाले यदि कोई व्यक्ति हमसे मिलते हैं तो उनको देख करके प्रमोद, आनंद, हर्ष का भाव आना चाहिए। क्लिश्यमान अर्थात जो दीन दुखी जीव हैं, जिनके असाता वेदनी कर्म का तीव्र उदय चल रहा है, ऐसे जीवों के प्रति करुणा भाव आना चाहिए। और जो विपरीत बुद्धि वाले हैं, जिनको धर्म का मार्ग नहीं रुचता है, जिनको हम सच्चे देवदास गुरु के मार्ग पर लगाना चाह रहे हैं फिर भी वो नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे जीवों के प्रति क्या करें? माध्यस्थ परिणाम, न राग करें न द्वेष करें, ऐसे जीवों से मध्यस्थ होना चाहिए। और कैसा भाव रखना चाहिए? तो इन्होंने लिखा था संवेग और वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए। व्रती जीव के लिए बिना वैराग्य के व्रतों में स्थिरता नहीं बनेगी, और जब तक हम पापों से या संसार से नहीं डरेंगे तब तक हम व्रत की ओर, आगे मोक्ष की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए इन्होंने लिखा कि संवेग और वैराग्य भाव अत्यंत आवश्यक है। तो संवेग भाव के लिए संसार के स्वरूप का चिंतन करें और वैराग्य के लिए अपने शरीर के स्वभाव का चिंतन करना चाहिए। फिर पांच पापों का लक्षण बताया था कि प्रमाद के योग से कसाय भाव सहित होकर के दूसरों के प्राणों का घात करना, दूसरे जो अन्य जीव जंतु हैं उनके प्राणों का घात करना, ये हिंसा कहलाती है। किसी भी जीव को मारना, किसी भी जीव को सताना, दुख देना, कष्ट पहुंचाना, ये सब हिंसा के अंतर्गत आएगा। असत अभिधानम, जो वस्तु जैसी नहीं है उसका वैसा कथन करना, वो झूठ कहलाएगा। अनृतम अर्थात झूठ या असत्य कहलाता है। अदत्त आदानम, बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना, ये चोरी कहलाता है। मैथुनम अब्रह्म, जो स्त्री पुरुष के बीच में राग विषयक, राग को बढ़ाने वाली क्रिया होती है, वह क्रिया करना ये अब्रह्म कहलाता है। और मूर्छा, ममत्व परिणाम रखना, ये परिग्रह कहलाता है। तो ऐसे पांचों पापों का सूक्ष्म रूप में देखें, दो दो शब्दों में इन्होंने लक्षण लिख दिया। इतना सरल लक्षण कहीं भी किसी भी आचार्य ने नहीं लिखा। परिग्रह की परिभाषा एक शब्द में, मूर्छा परिग्रह। अब्रह्म की परिभाषा एक शब्द में, मैथुनम अब्रह्म। मैथुन क्रिया ही अब्रह्म कहलाती है। स्तेगी अदत्त आदानम, बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना, ये चोरी है। इतनी सरल और संक्षिप्त व्याख्या कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलती। अब व्रती का लक्षण और बताया कि व्रती किसे कहेंगे? तो व्रती जीव जो है निःशल्यो व्रती, शल्य से रहित होता है। अर्थ शल्य तीन प्रकार की होती है, माया, मिथ्या और निदान। मतलब व्रतों को जो धारण करेगा वो मिथ्या भाव से धारण नहीं करेगा। अंतरंग में सच्चे देवसाज गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, फिर व्रतों को ग्रहण करें। ऐसा ना हो कि हमें सच्चे देवसाज गुरु पर श्रद्धा ही नहीं है फिर भी हम व्रत ग्रहण कर रहे हैं या व्रती बन रहे हैं। दूसरा, मायाचारी से व्रतों को ग्रहण नहीं करना है, छल कपट धोखाधड़ी से ग्रहण नहीं करना है। और तीसरा, भोगों की कामना, निदान, आगामी भोगों की कामना से व्रतों को ग्रहण नहीं करना है। यदि हमें ये लगता है कि इन व्रतों को ग्रहण करने से स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग के भोग मिलेंगे, सुख मिलेगा,
इसलिए हम व्रतों को ग्रहण कर रहे हैं। तो हम व्रत करते हुए भी, व्रतधारी होते हुए भी व्रती नहीं कहलाएंगे। तो व्रती बनने के लिए हमें दोनों काम करने हैं। दोनों काम क्या करने हैं? अपने अंतरंग से मिथ्यात्व भाव को अलग करना है, मायाचारी को अलग करना है, और आगामी विषय भोगों की इच्छा को भी दूर करना है। एक काम तो ये करेंगे, और दूसरा काम क्या करेंगे? 5 पापों का स्थूल रूप से या सूक्ष्म रूप से त्याग करेंगे। तो व्रत की परिभाषा जो पहले सूत्र में बताई थी, हिंसा तस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम, तो उन 5 पापों से तो दूर होना ही होना है, साथ में माया, मिथ्या और निदान, इन 3 शल्यों से भी रहित होना है। जो इन 3 शल्यों से रहित होता है और 5 अणुव्रत या महाव्रतों से सहित होता है, वही जीव व्रती कहलाता है। ठीक है। अब व्रती जीव के कितने भेद होंगे? अब 2 भेद करेंगे, अगार्य नगारश्च, अगारी और अनगारी। अगार बोलते हैं घर को, जिनके घर लगा हुआ है या जो घर में रहते हैं या घर से मोह ममत्व बैठा हुआ है, वो आगारी कहलाएंगे। और जिनके घर नहीं है, जिन्होंने घर का त्याग कर दिया है, ऐसे व्रती श्रावक या मुनिराज, वो अनगारी कहलाएंगे। मुख्य रूप से शास्त्रों में मुनिराजों के लिए ही अनगारी शब्द का प्रयोग हुआ है। लेकिन वर्तमान में जो आरिका माता जी या एलक शुल्लक हैं, जो घर छोड़ करके मुनि संघ के रूप में निवास करते हैं, विहार करते हैं, धर्मशालाओं में रहते हैं, संतशालाओं में, वो सब अनगारी की श्रेणी में आएंगे। वैसे तो अनगारी शब्द का मतलब क्या है? महाव्रत। जहां जहां पर भी हम ग्रंथ पढ़ेंगे और मूल आगम ग्रंथों में यदि अनगार शब्द पढ़ने को मिलता है, तो वहां अनगारी का मतलब है मुनिराज। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एलक शुल्लक आरिका माता जी घर को छोड़ करके रहते हैं, इसलिए वो भी अनगारी की श्रेणी में आ जाएंगे। अब आगारी किसे कहते हैं? तब इन्होंने अगला सूत्र लिखा, अणुव्रतोगारी। जो अणुव्रतों को ग्रहण करता है वो आगारी कहलाता है। अणुव्रत किसे कहते हैं? 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग होना। अब 5 पापों का स्थूल त्याग क्या होता है, इसको भी समझ लें। जैसे हिंसा पाप। हिंसा पाप में जो जीव हैं, संसार में अनंत जीव हैं, इन अनंत जीवों को 6 भागों में बांट दिया। 6 भागों में कौन कौन से? 5 स्थावर काय और 1 त्रस्काय, 60 काय के जीव होते हैं। तो 60 काय के जीवों की हिंसा नहीं करना। यदि हम 5 स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करते हैं और त्रस जीवों की हिंसा भी नहीं करते हैं, मतलब हमारे द्वारा हमारे चलने में, उठने में, बैठने में, आहार आदि करने में किसी भी जीव का घात ना हो, तो हम महाव्रती कहलाएंगे। लेकिन चूंकि हम लोग गृहस्थ में हैं, घर गृहस्थी साथ में लगी है, खाना भी बनाना है, कपड़े आदि भी धोएंगे, सब कुछ काम करेंगे, तो फिर हम स्थावर जीवों की, त्रस जीवों की हिंसा से नहीं बच सकते, वो तो होगी। तो फिर हम व्रत कैसे लेंगे? तब उपदेश दिया गया कि चलो तुम लोग गृहस्थ हो तो एक काम करो, अब तुम लोग त्रस हिंसा का त्याग कर दो। इतनी कोशिश करो कि कम से कम 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंचेंद्री जीव हैं, इनकी संकल्पी हिंसा नहीं करेंगे। हिंसा के भी 4 भेद होते हैं, संकल्पी हिंसा, विरोधी हिंसा, आरंभी हिंसा और उद्योगी हिंसा। संकल्पी हिंसा का मतलब होता है संकल्प पूर्वक मन में विचार करके कि मैं इस जीव को मारता हूं, इस प्रकार का विचार करके जो हिंसा होती है वो संकल्पी हिंसा। उद्योगी हिंसा जो व्यापार आदि करने में हिंसा होती है वो उद्योगी हिंसा। विरोधी हिंसा हमारे धर्म के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे धर्म के आयतनों के ऊपर कभी भी कोई कष्ट परेशानी आएगी तो उसके विरोध में जो हिंसा हो जाती है वो विरोधी हिंसा है। और घर गृहस्थी के कार्यों के करने में आरंभी हिंसा होती है। तो यहाँ पर जब त्रस हिंसा का हम त्याग करेंगे तो संकल्प पूर्वक संकल्पी हिंसा का त्याग करना है। अब संकल्पी हिंसा का त्याग करने का मतलब है ज्ञात भाव, जहां जहां हमें पता है कि इस क्रिया के करने में ये इन त्रस जीवों की हिंसा होती है, उन क्रियाओं को बड़ी सावधानी पूर्वक करेंगे कि एक भी जीव का घात ना हो जाए। फिर स्थावर जीवों की क्या छूट दे दी गई कि स्थावर जीवों की हिंसा कर सकते हैं? नहीं, छूट नहीं दे दी गई। अब हमको वो स्थावर जीवों का भी व्यर्थ में उनकी हिंसा ना हो जाए। अब व्यर्थ में
जितना हमारा प्रयोजन है हम उतने काम करेंगे। हमें मान लो गर्मी लग रही है, हम पंखा चलाएंगे। हमें मान लो खाना बनाना है तो हम अग्नि भी जलाएंगे। हमें नहाना धोना है तो हम पानी भी बहाएंगे। ठीक है, तो ये सारी क्रियाएं होंगी। तो अब इन क्रियाओं के करने में जब तक हमारा प्रयोजन है तो उस प्रयोजन के करने में स्थावर जीवों की हिंसा से नहीं बचा जा सकता। इसलिए स्थावर जीवों की हिंसा की छूट दी गई कि व्यर्थ में स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करना। लेकिन त्रस्त जीवों की हिंसा का तो त्याग करना ही करना है कि हमारे द्वारा त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग नहीं होगा, त्याग होगा। त्रस्त जीवों की हिंसा हम नहीं करेंगे। अब इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए ही यही अहिंसाव्रत को पालन करने के लिए ही मर्यादा का भोजन कहा गया। इसी व्रत का पालन करने के लिए कुएं के पानी की बात कही गई कि जब हम व्रत लेंगे तो व्रती जीव को फिर कुएं का पानी लेना होगा। कुएं का पानी लेने से क्या होगा? उस कुएं के पानी को जब हम पानी छानेंगे तो पानी के छानने में जो बिलछानी आएगी उसमें जो त्रस्त जीव हैं उन त्रस्त जीवों को उसी पानी में छोड़ना है। यदि हम उसी पानी में नहीं छोड़ेंगे तो त्रस्त जीवों का घात होगा। तो क्या करें? फिर कुएं के पानी का नियम लिया जाता है कि कुएं के पानी का हमने छाना, अब उस बिलछानी को ले जाएं। और कुएं की भी एक व्यवस्था होती है कि कुएं में ऊपर से ही पानी नहीं छोड़ दें कि बिलछानी गए और ऊपर से 50 फीट ऊपर से बिलछानी को छोड़ दिया। उसके लिए एक कड़े वाली बाल्टी होती है। उस कड़े वाली बाल्टी में उस बिलछानी को रख करके और फिर नीचे धीरे धीरे छोड़ा जाता है। मतलब पूर्ण सावधानी रख करके ही कार्य करना है। तो ये त्रस्त हिंसा का त्याग। दूसरा, मर्यादित भोजन करना। फिर मसाले की, आटे आदि की जो मर्यादा है, अब हम मर्यादा का ही भोजन करेंगे। क्यों? क्योंकि मर्यादा के बाहर अनेक त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती है। अब हम लोग ध्यान से देखें जरा, जब बाजार जाते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, मैक्सिमम दवाइयों के खरीदते समय जब भी हम कोई मेडिसिन खरीदते हैं तो उस मेडिसिन पे एक्सपायरी डेट लिखी रहती है। उस एक्सपायरी डेट को देखते हैं कि इसकी एक्सपायरी डेट तो नहीं निकल गई। निकल गई है तो हम उस दवाई को नहीं लेते। इसी प्रकार से खाने पीने के सामान भी होते हैं, सभी सामानों पर एक्सपायरी डेट लिखी रहती है। जब हम बाजार से कोई सामान ला रहे हैं, उस पर एक्सपायरी डेट देख करके ला रहे हैं, तो हमारे शास्त्रों में भी तो मर्यादा क्या है? मर्यादा भी तो एक एक्सपायरी डेट ही तो है। मर्यादा कोई अलग चीज नहीं है। उसको आज हम एक्सपायरी डेट कहने लगे, पहले हमारे शास्त्रों में उसको मर्यादा कहा गया। तो हम अपने मर्यादा को देखें। अब जो हमारे केवल ज्ञानी सर्वज्ञ देव हैं, उन्होंने ये मर्यादा लिखी है कि आटे की मर्यादा मौसम के अनुसार कभी 3 दिन, कभी 5 दिन, कभी 7 दिन की होती है। तो जब 3 दिन की मर्यादा है, इसका मतलब है 3 दिन बाद इसमें त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होने लगेगी। पानी को हमने छाना है, अब पानी को जो छाना वो 48 मिनट की मर्यादा है। 48 मिनट के बाद पुनः उसमें त्रस्त जीव उत्पन्न होने लगेंगे। तो जो अब अहिंसा व्रती है, वो अहिंसानुव्रती जो पानी को छाना है उसको 48 मिनट के बाद पुनः छानेगा, या फिर उसको जितने पानी की आवश्यकता है वो उतना पानी छानेगा, अपना प्रयोग में लेगा। बाद में जब उसको 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद जरूरत पड़ेगी तो पुनः छान करके लेगा। अथवा बार बार यदि पानी की जरूरत पड़ रही है तो हम बार बार कहां तक छानेंगे? तो इसका बढ़िया उपाय है कि आप सुबह एक बार छाने और बड़े से भगोने में पानी लेकर के उसको गर्म करने रख दें। छानने के बाद उसको गर्म कर लेंगे। अब इसकी मर्यादा 6 घंटे, 12 घंटे, और यदि उसमें उबाल करके लौंग वगैरह का प्रयोग कर देते हैं तो फिर 24 घंटे तक की मर्यादा हो जाती है। तो फिर हम ऐसा पानी अपना प्रयोग करें, इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग अपने घर में भले व्रती नहीं है तो भी अपने रोजाना का सुबह का सिस्टम यही बना के रखा है। सुबह एक भगोने पानी को तेज गर्म कर देंगे और एक भगोने पानी को बिल्कुल थोड़ा सा गुनगुना सा रखते हैं, जिसकी मर्यादा कम से कम 2-3 घंटे की हो जाए। तो 2-3 घंटे उस पानी का प्रयोग किया और 3 घंटे बाद जिसको उबाला था वो वाला ठंडा हो गया, अब उसका प्रयोग करें। तो इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। हमारी क्रिया भी सुधर गई और हमारे जीवों की हिंसा भी नहीं हुई, दोनों काम हो गए। देखें, यहां जो व्रतों का कथन किया गया है, ये व्रतों का कथन किसी भी और अन्य दृष्टि से देखा जाए तो सबसे सरल है।
मतलब यदि गृहस्थों का ये व्रत 12 व्रत देखे जाए, इतने सरल व्रत कहीं किसी भी आगम में नहीं मिल सकते जितना जैन दर्शन में, जैन धर्म में कहा गया। हम लोगों की पूरी सुख सुविधा का ध्यान रखा गया, हम लोगों को कहीं किसी प्रकार की परेशानी नहीं दी गई। कई लोग व्रतों को इतना कठिन मानते हैं कि स्वयं भी कठिन मान रहे हैं और दूसरा भी कभी व्रत लेने की भावना करता है तो उस व्रत लेने की भावना वाले को भी इतना कठिन प्रस्तुत कर देते हैं कि वो दूर से ही कह देता है कि भैया व्रत तो हमें कभी नहीं लेना, हमारी तो जिंदगी ऐसी अच्छी है। लेकिन व्रत लेने में कहीं कोई परेशानी नहीं है। आप 12 व्रतों का स्वरूप पढ़ो तो अब बताओ, हमें इतनी बड़ी छूट दे दी कि आप गृहस्थी में रह रहे हो तो सारी स्थावर जीवों की हिंसा से नहीं बच सकते, तो स्थावर जीवों की छूट दे दी, अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए। त्रस्त जीवों की हिंसा का आपको मना किया गया कि त्रस्त जीवों की हिंसा के हम त्यागी रहेंगे। इससे क्या होगा, इससे जीव हिंसा से भी बचेंगे और हमारा स्वास्थ्य भी अनुकूल रहेगा। अब आप सोचें कि यदि हम कोई एक्सपायरी डेट का कोई भोज्य पदार्थ अपना खा लेंगे तो क्या वो हमें नुकसान नहीं करेगा? क्या फूड पॉइजनिंग नहीं हो सकती? हो सकती है। तो हम यदि घर में रह करके अमर्यादित भोजन नहीं करें, मर्यादित भोजन करेंगे तो इससे हमारा ही तो स्वास्थ्य अच्छा है। दूसरी चीज, पुराने जमाने में जब हाथ से चक्की पीसी जाती थी, जब दूर से 10-10 किलोमीटर दूर से, 5-5 किलोमीटर दूर से कुएं से पानी लाया जाता था, तब तो परेशानी थी। आजकल की चक्की में, मिक्सी में कहीं कोई परेशानी नहीं है। छोटी चक्की है, छोटी मिक्सी है, आप जितना पीसना चाहें उतना पीस सकते हैं। उसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल अनाज उस चक्की के डाले में डाल दिया और स्विच ऑन कर दिया, बाकी अब आप अपना दूसरा काम करते रहो। ऐसा नहीं है कि वहीं उसी में आपको आधा घंटे देना है। इतना सरल है और इतना मतलब शांतिपूर्ण तरीके से है कि हम अपना पूरा जीवन व्रतों सहित निकाल सकते हैं। कहीं कोई आपत्ति नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बस जो थोड़ा सा जीव का लोलुपी है, रसना इंद्री का लोलुपी है, उसके लिए व्रत थोड़े से कठिन रहेंगे। यदि आपको बाहर की चाट पकौड़ी अच्छी लगती है, बाहर का नमकीन, बाहर की सारी चीजें अच्छी लगती हैं, सॉस वगैरह आता है, वो सब अच्छा लगता है, तो फिर देखो बाजार की वस्तु खाओगे तो फिर आप व्रती नहीं बन सकते। व्रती बनने के लिए तो आपको घर का, अपने ही घर का, अपने ही हाथ का, शुद्ध स्वयं के हाथों से बना हुआ भोजन ही करना होगा। ये दोनों दृष्टियों से अच्छा है, जीवों की घात की दृष्टि से भी अच्छा है, हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा है और हमारे परभव की दृष्टि से भी अच्छा है। सत्य व्रत को देखें तो सत्य व्रत में भी कितना अच्छा कह दिया इन्होंने कि कभी झूठ नहीं बोलना है। तो सीधी बात है, झूठ बोलने में तो यहां पर भी झूठ को पाप माना गया, कानून की दृष्टि से भी झूठ को पाप माना गया। कहीं यदि किसी को परेशानी हो रही है, कहीं किसी जीव की हिंसा, यदि किसी जीव की हिंसा हो रही है तो आप विशेष परिस्थितियों में असत्य भी बोल सकते हैं। अब हमें बोलने में केवल इतना ही तो ध्यान रखना है कि हमारे बोलने से किसी को बुरा ना लग जाए। तो ये तो हम लोग वैसे ही सोचते हैं, जब भी हम लोग आपस में बातें करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी बात का बुरा लग गया उनको, हमारी बात का बुरा ना लग जाए, हम नहीं कहेंगे तुम कह दो ये बात, हम कहेंगे तो हमारी बात का बुरा मान जाएंगे। ये कई लोग अपने नेचर को जानते हैं, तो अपने नेचर में थोड़ा सा सुधार करना है, थोड़ी प्रेम की भाषा सीखें। प्रेम की भाषा सीखने में कहीं कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे विषय भोग छूट रहे हैं, हमारे विषय भोग नहीं छूट रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई विशेष बंधन नहीं है। बस केवल इतना ही कहा गया कि किसी से बातचीत करें तो प्रेम से बात करें, उसको बुरा ना लग जाए, कभी किसी को गालियां ना दें, कभी किसी को कठोर वचन ना बोलें, बस इतना ही सा तो करना है, सत्यव्रती हो जाएंगे हम। अचौर्यव्रती में क्या करना है, किसी की भूली हुई पड़ी हुई वस्तु को बिना दिए हुए नहीं लेना है। तो बिना दिए हुए लेने की आवश्यकता भी कहाँ है? हमें यदि किसी वस्तु की आवश्यकता है तो हम पूछ के ले सकते हैं। अब पूछ के लेने में कहाँ कोई दिक्कत हो रही है? कोई ऐसी बात तो है नहीं कि हमें उस वस्तु की आवश्यकता है और वो देगा नहीं तो हमें मजबूरी है कि हमें उठाना ही पड़ेगा, चुपचाप उठाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यदि हम प्रेम भाव से निवेदन करेंगे किसी से और जो वस्तु भी हमें चाहिए है वो वस्तु हमको मिल जाएगी। आवश्यकता नहीं है चोरी आदि करने की। ये भी सरल है। ब्रह्मचर्य व्रत बहुत सरल कर दिया। ब्रह्मचर्य व्रत में ये कह दिया, इसका दूसरा नाम है स्वदार संतोष व्रत। स्वदार संतोष व्रत का मतलब यहां ब्रह्मचर्य व्रत जिसको दिया गया उससे ये थोड़ी कहा कि तुम शादी मत करो,
अरे ब्रह्मचर्य व्रती प्रतिमाधारी श्रावक शादी कर सकता है, प्रतिमाधारी श्रावक के संतान उत्पत्ति हो सकती है, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। यदि कहीं 2 प्रतिमाएं किसी ने ले ली तो क्या वो शादी नहीं कर सकता? कर सकता है। यदि वो चाहे तो 1, 2, 3 भी कर सकता है, आपत्ति नहीं है। लेकिन आपको यदि कानूनी मान्यता मिल जाए, आपकी यदि पारिवारिक सामाजिक धार्मिक मान्यता मिलती है, आपकी स्वयं की पत्नी होनी चाहिए बस। यदि आपकी स्वयं की पत्नी है, जैसे हमारे जितने भी तीर्थंकर हुए, अब जो चक्रवर्ती हैं उनके 96,000 रानियां थी। शांतिनाथ भगवान अणुव्रती थे, प्रतिमाधारी थे। अब अणुव्रती होने के बाद स्वदार संतोष, स्वदार संतोष का मतलब है हमने जिससे विधि पूर्वक विवाह किया है, जिसको हमने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, हम उसके साथ ही भोग भोगेंगे। उसके अलावा अन्य स्त्रियों से हमें अपने मन को हटाना है। उसके अलावा हमें सारी स्त्रियों से माता बहन पुत्री के समान व्यवहार करना है। अब इसमें कहां कठिन है? इसमें कहीं कुछ भी कठिन नहीं है, सारे भोग भोगने की छूट दे दी गई है। तो यहां ब्रह्मचर्य व्रत भी कठिन नहीं है। परिग्रह परिमाण व्रत को देखेंगे तो परिग्रह परिमाण व्रत में भी कहीं ये नहीं लिखा है कि आपको 1 लाख रुपए ही रखना है, इससे ज्यादा नहीं रख सकते, कि आपको 50 साड़ी ही रखना है, इससे ज्यादा नहीं रख सकते, कि आपको 50 बर्तन ही रखना है, इससे ज्यादा नहीं रख सकते। कहीं नहीं, उन्होंने हमारे ऊपर ही छोड़ दिया। देखो आचार्यों की दृष्टि कितनी विशाल रही, कितनी उदार दृष्टि रही कि परिग्रह परिमाण व्रत को हमारे ऊपर ही छोड़ दिया कि आप जितना परिमाण ले सकें, आप जितने में संतुष्ट हो सकें, आप उतने का परिमाण करो बस। लेकिन एक संकल्प होना चाहिए कि हम इतनी वस्तु से ज्यादा नहीं रखेंगे। अब हम लोग जितने लोग भी हैं, क्या हम ये परिमाण नहीं कर सकते? आज तक मान लो अपन जितने लोग पढ़ रहे हैं, 200-300 लोग पढ़ रहे हैं, और सबकी उम्र लगभग 40 से ऊपर की है, कुछ 20-30 साल के भी होंगे। तो जब हमने अपना 20 साल का या 30 साल का जीवन निकाल दिया, आप तो पूर्व के 30 साल को लेकर के चलो कि 30 साल तक हमारे पास मैक्सिमम कपड़े कब रहे, सबसे अधिकतम कोई तो समय रहा होगा, या वर्तमान में ही सबसे ज्यादा कपड़े हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि हमारे जमाने में तो हम लोगों ने 2 कपड़े में काम चला लिया, अब देखो अब खूब ठाट बाट है सबके, अब 50-50 साड़ियां हो रही हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं वो नई पीढ़ी को सुनाते हैं ऐसे। जब पुराने जमाने में हमने 2 जोड़ी में या 10 जोड़ी में काम चला लिया और आज 50 जोड़ी है, तो क्या हम संकल्प नहीं ले सकते अब कि जब 10 में काम चल सकता है और आज 50 है, तो अब आगे की क्या आवश्यकता है? तो चलो आवश्यकता ही है तो हम ये विचार कर लें कि हमें कितने की और आवश्यकता है। आज 50 है, 80 की आवश्यकता है, 100 की आवश्यकता है, 200 की आवश्यकता। एक लिमिट तो सोचें, हमारे पास वो लिमिट ही नहीं है और हमारे आचार्य केवल इस लिमिट को बनाने की कह रहे हैं। जैसे ये हमने एक लिमिट निर्धारित कर ली, हम व्रती हो जाएंगे। अब बताओ व्रत लेना कहां कठिन है? ये लिमिट लेने में केवल हम अपनी देखें, हो सकता है हमारे घर में 3 देवरानी जेठानी है, एक हो सकता है उसने 100 साड़ी का नियम लिया, एक हो सकता है उसने 10 साड़ी का नियम लिया, एक हो सकता है उसने 200 साड़ी का नियम लिया। तीनों भी अणुव्रती कहलाएंगे, तीनों भी। जिसने 10 का लिया वो भी अणुव्रती है, जिसने 100 का लिया वो भी अणुव्रती है, जिसने 200 का लिया वो भी अणुव्रती है। फिर ये अंतर कैसे आएगा, इसने 10 का और उसने 200 का? अरे अपनी अपनी योग्यता, अपने अपने विषय भोगों की भोगने की सामर्थ्य है। अब वो अमीर व्यक्ति है, उसके करोड़ों रुपए हैं, उसके पास 200 साड़ियों की वैल्यू है, तो उसको 200 चाहिए, एक को 10 चाहिए। हम अपनी योग्यता समझें कि हमें कितनी चाहिए बस। यदि 200 का भी रख रहे हैं तो एक नियम तो हो, बस नियम की आवश्यकता है। इधर एक संकल्प, केवल कपड़ों में नहीं, हर चीज में। कपड़े कितने हो, आभूषण कितने हो, धन पैसा रुपया कितना हो, मकान जायदाद कितने हो, सोना चांदी कितना हो, नौकर चाकर कितने हो, इन सबका एक बार परिमाण करना है बस। एक बार परिमाण करने के बाद उस परिमाण का उल्लंघन ना करें। तो आगामी 30 साल बाद, जैसे आज हमारी उम्र मान लो 40 की हो गई, तो आगे 40 साल और जिएंगे, इससे ज्यादा क्या, 80 तक बहुत है। तो आगे आने वाले 40 सालों में जमाना कहां तक पहुंचेगा, हमें कितनी आवश्यकता रहेगी, उस आवश्यकता को ध्यान में रख करके और एक अपना परिमाण कर लेना कि हम इतने रुपयों से ज्यादा नहीं रखेंगे। इसमें यह भी एक और छूट दी गई, देखें ध्यान से, रुपए की कीमत दिन प्रतिदिन घट रही है।
पहले जैसे हम लोगों के जब जन्मदिन होते थे तो हमारी दादी 2 रुपए देती थी जन्मदिन पे गिफ्ट में। अब आजकल 500 रुपए दो तो भी कम लगता है। तो आज 2 रुपए और 500 रुपए कितनी कीमत घट गई। पहले 10 रुपए लेकर के जाते थे तो सब्जी का थैला भर करके आ जाता था। आज आप 500 रुपए लेकर के जाओ तो 1 थैला 2 थैले ही भरते हैं, इससे कुछ नहीं होता, मतलब 2 दिन की सब्जी नहीं आती। तो रुपए की कीमत घट रही है, फिर हम कैसे नियम लें। हम आज मान लो हमने ले लिया 1 करोड़ रुपए का, हम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं रखेंगे और 20 साल बाद तो करोड़ रुपए की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, फिर क्या करें। तो उधर ये कहा गया कि रुपए की वैल्यू ना करके आप सोने और चांदी की वैल्यू करें, क्योंकि धातु का मूल्य हमेशा बढ़ेगा। धातु का मूल्य बढ़ता है तो धातु के मूल्य के अनुसार अपनी सीमा बांधें कि हम 2 किलो सोने के बराबर पैसा रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे। 1 किलो सोने के बराबर पैसा रखेंगे, आधा किलो सोने के बराबर पैसा रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं। तो वो हमारे समय के हिसाब से बढ़ता ही रहेगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि परिग्रह परिमाण व्रत में वो जो परिमाण करना है, आचार्यों ने किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा कि इतना परिमाण करना है। देखो महाव्रतों में जहां बात आती है मुनिराजों की, वहां एक एक चीज स्पष्ट लिखी है कि आप एक धागा भी नहीं रख सकते। और हम लोगों के लिए जहां बात लिखी है वहां कह दिया आपको कितना रखना है, आप अपनी मर्जी से रखो। अब हमें अपनी मर्जी डिसाइड करनी है। यदि हम अपनी भी मर्जी डिसाइड नहीं कर पाए तो फिर ये हमारा दुर्भाग्य है। यदि हम अपनी ही इच्छाओं को नहीं पहचान पाए तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमको यही पता नहीं कि हमारी इच्छा कितनी है। फिर तो हमारा वही हाल होगा कि एक वो किसान था जो राजा के पास पहुंचा और राजा से जमीन का टुकड़ा मांगा। तो राजा ने कहा कि सुबह से दौड़ो, तुम कितना दौड़ सकते हो, और जितना तुम दौड़ करके लौट करके आ जाओगे उतनी जमीन हम तुम्हें दे देंगे, उतनी जमीन तुम्हें दे देंगे। लेकिन वो किसान बस दौड़ता ही रहा। उसको लगा अभी हम 1 कदम और दौड़ लेंगे तो हमें 1 कदम जमीन और ज्यादा मिलेगी। उसने लौटने का नहीं सोच पाया। वो जब लौटने का नहीं सोचा तो दौड़ते ही दौड़ते मर गया। बस वही स्थिति हमारी रहेगी कि हम विचार ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमें कितना चाहिए। यदि वो किसान ये सोच लेता कि हमें 1 एकड़ जमीन चाहिए और वो जाता और दौड़ करके 1 घंटे में ही लौट आता तो 1 घंटे में बहुत जमीन दौड़ लेता, उतने में काम बहुत चल जाता, उसका जीवन निकल जाता, पीढ़ियां निकल जाती। लेकिन चूंकि अपनी इच्छाओं का हमको खुद का ही ज्ञान नहीं है, कई बार हमें ऐसा विचार आता है कि हिंदू धर्म में ऐसी कई कथाएं मिलती हैं जहां पर भक्ति से देवता प्रसन्न हो जाते हैं और देवता प्रसन्न होकर के कहते हैं मांगो तुम्हें क्या मांगना है। यदि मान लो ऐसा प्रसंग कभी हमारे साथ हो जाए तो हम क्या मांगेंगे। सब लोग विचार करो जरा। यदि कभी कोई ऐसा एक देवता प्रसन्न होकर के आ जाए और ये कहे कि मांगो तुम्हें क्या मांगना है, तुम जो मांगोगे हम तुम्हें दे देंगे, तो हमें लगता है 2 दिन तो हम सोचने में ही निकाल देंगे कि ये मांगे कि ये मांगे कि ये मांगे। क्यों? इच्छाएं आज तक हमने सीमित की ही नहीं। तो सबसे पहले अपनी इच्छाओं को सीमित करने की जरूरत है। हम पहले अपनी इच्छाओं को संभालें, उनको जानें, उनको पहचानें कि हमारी इच्छाएं हैं कितनी, हमें कितना वैभव चाहिए, हमें कितना सुख चाहिए। यदि सुख और वैभव के बारे में सोचें तो एक गरीब अपनी कुटिया में सुखी है और देखा जाए तो अंबानी ब्रदर्स जो हैं वो अपने महल में भी दुखी हैं। तो इसका कोई तोल नहीं है सुख और दुख का, इसमें केवल इतना ही है। इसीलिए व्रतों में कहा गया आप अपनी इच्छाओं को पहचान करके परिमाण करें। और जैसे ये परिमाण कर लिया हम व्रती हो गए। अब बताओ 5 व्रत हमने देखे, 5 व्रतों में एक भी व्रत ऐसा बताओ जिससे हमारा जीवन रुक गया हो या जिससे हमारे विषय भोग छूट गए हो, जिससे हमें कहीं किसी ना किसी प्रकार की कोई परेशानी उत्पन्न हुई हो। नहीं होगी नहीं। व्रत इतना कठिन होता तो फिर क्या नहीं था। व्रत कठिन नहीं है, बहुत सरल व्रत है। आगे और देखेंगे इन व्रतों के साथ साथ फिर 7 शील व्रतों का कथन किया गया। इन 5 व्रतों को पालन करने वाला जीव 7 शील व्रतों को भी ग्रहण करे। आज उन 7 शील व्रतों को और थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगला सूत्र देखें। दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि
संविभाग व्रत संपन्नश्च, संविभाग व्रत संपन्नश्च, दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च, दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। यहां बता रहे हैं 7 शील व्रत, सबसे देखो लास्ट में लिखा व्रत संपन्नश्च, जो अनुव्रती होगा वो इन व्रतों से संपन्न यानी इन व्रतों से भी सहित होगा। अब ये व्रत कौन कौन से हैं? दिग्देशानर्थ दंड विरति, विरति शब्द तीनों में लगाएंगे, दिग्विरति, देशविरति, अनर्थ दंड विरति, 3 शब्द निकलेंगे, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है सामायिक, प्रोषधोपवास, उपभोग, परिभोग, परिमाण और अतिथि संविभाग व्रत। व्रत शब्द फिर सभी में लगाएंगे, दिग्व्रति, देशविरति, अनर्थ दंड विरति, 3 ये हो जाते हैं, इनको बोलते हैं गुण व्रत। और 4 और दिए, सामायिक व्रत, प्रोषधोपवास व्रत, उपभोग, परिभोग, परिमाण व्रत और अतिथि संविभाग व्रत। ये 4 कहलाते हैं शिक्षा व्रत। इनसे अणुव्रति सहित होता है। अणुव्रत यदि हमने लिए हैं 5 अणुव्रत, तो ये 7 शील व्रत कहलाते हैं। इन 7 शील व्रतों से भी सहित होना चाहिए, मतलब 12 व्रत लेने पड़ते हैं। अब 12 व्रतों में 5 को हमने समझ लिया, अब अपन देखें इन 7 को। तो पहले गुण व्रत की चर्चा करें। गुण व्रत किसे कहते हैं? जो अणुव्रतों में दृढ़ता प्रदान करते हैं। जो हमने 5 अणुव्रत लिए हैं या 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग किया है, उनको जो दृढ़ करें उनको बोलते हैं गुण व्रत। जब दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत का पालन करेंगे तो हमारे जो ये 5 अणुव्रत हैं इनमें दोष नहीं लगेंगे और इनमें हम और दृढ़ होते जाएंगे, इनमें शिथिलाचार नहीं आएगा। इसी तरह से आगे जो शिक्षा व्रत दिए हैं, शिक्षा व्रत उसे कहते हैं जो हमें मुनि बनने की प्रेरणा दें। मुनि बनने की शिक्षा का मतलब क्या है कि मुनि बनने के बाद जो साधना की जाती है वो साधना गृहस्थ में थोड़ी थोड़ी करवा रहे हैं, जिससे एक अभ्यास हो जाए और हम आगे मुनि बन सकें। ठीक है, वो अभ्यास रूप में जो कहा जाता है उसको कहा शिक्षा व्रत। अब देखें दिग्व्रत क्या कहलाता है। अब ध्यान से देखना है, दिग्व्रत में क्या होता है? दिग का मतलब है दिशाएं। दिशाएं कितनी होती हैं? दिशाएं मुख्य रूप से तो 4 होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, लेकिन जब इनके हम बीच का क्षेत्र देखेंगे तो 4 दिशाएं और हो जाएंगी, उनको हम बोलते हैं विदिशा। ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। तो 8 दिशाएं हो गई। ठीक है, एक ऊपर यानी ऊर्ध्व और एक नीचे अधो, 10 दिशाएं होती हैं। इन 10 दिशाओं में आने जाने का परिमाण करना। अब देखो, ये जैसे अपन ने परिग्रह परिमाण व्रत में समझा कि हमारी इच्छा पर ही छोड़ दिया कि आप कितना रखना चाहते हो, इसी तरह से दिग्व्रत भी आजीवन के लिए होता है और हमारी इच्छा पर ही छोड़ दिया कि आप 10 दिशाओं में कितना जाना चाहते हो। मान लो हमारी एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री का माल, मान लो हम उत्तर प्रदेश में हैं, अब वो गुजरात में भी जाता है तो हमें कई बार गुजरात जाना पड़ता है, कई बार महाराष्ट्र जाना पड़ता है, कई बार हमें इस तरफ पश्चिम बंगाल तरफ जाना पड़ता है, कई बार हमें ऊपर की तरफ उत्तरांचल आदि में जाना पड़ता है। तो हमें कहाँ तक जाना है? आज तक की जीवन में हम कहाँ तक गए हैं? हम 10 दिशाओं में देखें, ऊपर हम कितना गए, नीचे कितना गए और 4 दिशाओं में हम कहाँ कहाँ तक गए हैं, या आगे हमें क्या घूमने की इच्छा है। मान लो हम अभी तक हिमालय की तरफ नहीं गए हैं और हमारी इच्छा है कि एक बार तो जाना है, अष्टापद की यात्रा तो करनी है, एक बार गिरनार जी की यात्रा करनी है गुजरात में जाकर के, एक बार हमें आसाम तरफ उधर भी जाना है। तो हम जहां जहां तक हमें जाना है उस स्थान तक की हम मर्यादा कर लें, लेकिन जहां हम आज तक नहीं गए और आगे जाने की इच्छा भी नहीं है, या इच्छा है लेकिन हम जा नहीं सकते। अब कई लोगों की इच्छा है हमें फॉरेन घूमने की, लेकिन फॉरेन घूमने के लिए उतनी कमाई होनी चाहिए, उतने संसाधन होने चाहिए। अब हम पूरा भारत तो घूम नहीं पाए और फॉरेन घूमने की इच्छा करें तो कोई मतलब नहीं है।
ऐसी इच्छाओं को रोक करके अपनी उस मर्यादा को बांध लें कि आजीवन हम भारत की सीमा से बाहर नहीं जाएंगे। ये दिग्व्रत कहलाता है। जब हमने अनुव्रत ले लिया तो अनुव्रति के लिए दिग्व्रत की सीमा क्यों आवश्यक है? वो इसलिए आवश्यक है कि हमने क्या किया है, अभी हमने स्थूल पापों का त्याग किया, सूक्ष्म पापों का नहीं किया। तो हम जितने स्थान तक आ जा सकते हैं, वहां की हिंसा जो हो रही है, वहां का जो परिग्रह है, वो सबका दोष हमको लगता है। तो जब हम अपनी सीमा बांध लेंगे कि हम इस सीमा से बाहर नहीं जाएंगे, तो उस सीमा के बाहर का अब वहां क्या हो रहा है, जो भी राग द्वेष परिणाम होंगे उनका पाप हमें नहीं लगेगा। जैसे आज हम वर्तमान में ये सोचते रहे कि हमें एक बार तो अमेरिका जाना है। अब अमेरिका में यदि हिंसा हो रही है तो उस हिंसा के भी भागीदार हम बन जाएंगे, अनुमोदना हो जाएगी हमारी, हम उसके भागीदार बन जाएंगे कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप से। लेकिन जब हमारा त्याग हो जाएगा कि हमें भारत की सीमा के बाहर नहीं जाना, हम तो भारत में ही रहेंगे जीवन पर्यंत, हम पूरे जीवन भर इस सीमा से बाहर नहीं जाएंगे, तो उस सीमा के बाहर अब हम सूक्ष्म पापों के भी त्यागी हो गए। आचार्य समंत्रभद्र स्वामी ने रत्नकंड अप्सरापकाचार में और पूजपा स्वामी जी ने सर्वार्थ सिद्धि में जो ये सीमा बांध लेता है दिग्व्रत की, तो दिग्व्रत की सीमा के बाहर उसको महाव्रती कहा है। कितनी बड़ी बात कह दी। यदि हम गृहस्थ हैं, मुनि नहीं बन पा रहे हैं और महाव्रत लेना है हमको, तो महाव्रत कैसे लें? तो हम एक काम करें, दिग्व्रत की सीमा बांधें। तो दिग्व्रत की सीमा के बाहर हम महाव्रती के समान कहलाएंगे, हैं अनुव्रती लेकिन फिर भी हम महाव्रती के समान कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि हमने उस सीमा के बाहर का आने जाने का, वहां की वस्तुओं का उपभोग करने का, उन सबका राग द्वेष आदि परिणामों का त्याग कर दिया। सूक्ष्म पापों की भी निवृत्ति हो जाती है। इसलिए तो दिग्व्रत क्या कहलाएगा? अब इसकी सीमा हमें बांधनी है, ये हमारे ऊपर ही छोड़ दिया। हो सकता है किसी जीव ने भारत की सीमा ली हो, किसी जीव ने यूरोप तक की सीमा ले ली हो, किसी ने इधर ऑस्ट्रेलिया तक की ले ली हो, किसी ने कोई भी जो जितनी सीमा लेगा वो उतना अनुव्रती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनके अनुव्रत की सीमा ज्यादा और इनके अनुव्रत की सीमा कम, इनके दिग्व्रत की ज्यादा इनके दिग्व्रत की कम, तो इनमें कोई अंतर आएगा? कोई अंतर नहीं आएगा। बस सीमा बांधना जरूरी है। दिग्व्रत क्या कहलाएगा? आजीवन के लिए हम सीमा कर लें कि 10 दिशाओं में आने जाने का त्याग करना। जब हम आने जाने का त्याग कर देंगे तो उस सीमा के बाहर जो पाप हो रहा है उसमें हमारी अनुमोदना नहीं होने से हम उस पाप से बच जाएंगे। देशव्रत क्या कहलाता है? देशव्रत कहलाता है, अब जो दिग्व्रत की सीमा बांध ली ये तो है आजीवन की, जीवन पर्यंत, जब तक हमारा मरण नहीं हो तब तक का। अब हम मरण तो बहुत दूर है, 30 साल है, 20 साल है, 50 साल है। अब लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि ये 4 महीने चतुर्मास लगने वाला है। अब इन 4 महीने हमारा पूरा व्यापार बंद रहता है या हमें अब कहीं नहीं जाना है, हमें उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर जाने का कोई अवसर नहीं है, तो अब हम एक नियम लेंगे कि इन 4 महीने तक हम उत्तर प्रदेश के बाहर नहीं जाएंगे। या पर्यूषण पर्व आ गए 10 दिन, अब 10 दिन के लिए हमने एक नियम ले लिया कि हम अपने नगर के बाहर नहीं जाएंगे। ये कहलाएगा देशव्रत। तो देशव्रत क्या कहलाता है? वो जो दिग्व्रत की सीमा बांधी थी वो क्षेत्र बड़ा था और उसकी सीमा भी बड़ी थी, जीवन भर के लिए थी वो, और क्षेत्र भी बड़ा है, पूरे भारत का क्षेत्र है, मान लो 2000 किलोमीटर का। अब देशव्रत में क्या होगा? वो काल की सीमा भी घटेगी और क्षेत्र की सीमा भी घटेगी। क्षेत्र की सीमा कितनी कर ली? पूरे भारत को छोड़ करके अब हम उत्तर प्रदेश तक आ गए, ठीक है। और क्या कर लिया? काल की सीमा को भी हमने घटा दिया। अभी जो जीवन पर्यंत की थी, अब हमने क्या नियम लिया है कि इन 4 महीने अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अपने नगर से बाहर नहीं जाएंगे। तो ये हमारी देशव्रत की सीमा कहलाएगी। इस 4 महीने में भी अब हमें लग रहा है 10 दिन पर्यूषण के आ गए, तो अब तो हम नगर के बाहर नहीं जाएंगे या अपने इस मोहल्ले के बाहर ही नहीं जाएंगे, तो ये देशव्रत कहलाएगा। उन 10 दिनों में भी आज तो उपवास का नियम लिया है। अब उपवास का नियम लिया है तो हम केवल अपने मोहल्ले में, जहां तक हमारा घर और मंदिर की दूरी है, हम बस घर से मंदिर या मंदिर से घर इतना ही आएंगे जाएंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे। उसमें भी जब हम सामायिक करने बैठे हैं तो अब हमने नियम ले लिया कि अब हम इस कमरे से बाहर नहीं जाएंगे, इसको बोलेंगे देशव्रत।
अब ये देश व्रत भी कहीं कोई पहले से डिसाइड नहीं है कि इतनी मर्यादा लेनी ही पड़ेगी, ये भी हमारे ऊपर छोड़ दिया। हम कितना आना जाना करना चाहते हैं, हमारा धंधा पानी कितना आना जाना करने देना है, हमारी रिश्तेदारी कहां कहां तक है, हम अपने रिश्तेदारों को देखें, अपने व्यापार धंधे को देखें और एक नियम ले लें। तो नियम लेकर के दिग्व्रत और देश व्रत का पालन किया जा सकता है। 10 गमन प्रमाण ठान तसु सीमना ना कही, 10 दिशाओं में आने जाने की मर्यादा करके उसकी सीमा का उल्लंघन नहीं करना, वो दिग्व्रत है। और फिर उसके अंदर ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बजारा गमना गमन प्रमाण ठान अन सकल निवारा। तो उसमें ग्राम हो सकता है, छोटा गांव, गली हो सकती है, घर हो सकता है, कोई बाजार विशेष हो सकता है कि हम यहां तक जाएंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे, देश व्रत हो गया। अब देखें, ये तो था हमारा निष्प्रयोजन का। अब इसमें देखना है कि अनर्थ दंड, और अनर्थ दंड का मतलब है मन वचन काय की क्रिया। दंड बोलते हैं मन वचन काय की, और मन वचन काय की 2 प्रकार की क्रियाएं होंगी, एक प्रयोजन भूत होगी और एक अप्रयोजन भूत होगी। जैसे मन से कुछ सोच रहे हैं तो ये हमारे काम का इसलिए बोल रहे हैं, किसी ने कुछ पूछा है तो उसका उत्तर देना पड़ेगा, किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, कोई हमसे बात ही नहीं कर रहा, फिर भी हम बोले जा रहे हैं, तो ये व्यर्थ का बोलना हो गया। इसी प्रकार से काय शरीर की क्रियाएं, शरीर से हम घर से बाहर निकले और 2 गली में राउंड लगा करके वापस घर में आ गए। क्यों गए थे राउंड लगाने? किसी ने बुलाया था, कोई सामान बाजार से खरीदना था, किसी से मिलना था, क्या काम था? तो हमारे 2 काम हो सकते, एक प्रयोजन भूत, ये काम हमें करना था इसलिए हम घर से बाहर गए, और कई बार होता है काम कुछ नहीं है, बस चलो थोड़ा सा घूम आए, घर में बैठे बैठे बोर हो गए, थोड़ा टहल आए। तो ये बोरियत मिटाने के लिए नहीं, यहां प्रयोजन भूत। तो अनर्थ दंड यानी मन वचन काय की क्रियाएं प्रयोजन भूत भी होती हैं, अप्रयोजन भूत भी। तब इधर ये कह रहे हैं प्रयोजन भूत की छूट है। देखो आचार्य ने कितनी बड़ी छूट दे दी, ये कह रहे हैं प्रयोजन भूत क्रियाओं की छूट है। आपको अपने घर का हिसाब लगाना है, आप सोच सकते हो बैठे बैठे। आपको रिश्तेदारी में शादी में जाना है, उनकी शादी में क्या देना है गिफ्ट में, आप बैठ के इसको सोच सकते हो, क्योंकि सोचना पड़ेगा, बिना सोचे तो हम देंगे नहीं। लेकिन जहां हमें कुछ करना नहीं, कुछ जाना नहीं, फिर भी सोच रहे हैं, तो अप्रयोजन भूत सोचने का त्याग करें, अप्रयोजन भूत बोलने का त्याग करें, अप्रयोजन भूत इधर उधर घूमने का त्याग करें। तो मन वचन काय की बिना प्रयोजन की प्रवृत्ति को छोड़ना, वो कहलाता है अनर्थ दंड व्रत। अब इसमें कहां कोई आपत्ति है? यदि प्रयोजन है तो हम प्रयोजन में 10 किलोमीटर भी घूम सकते हैं, और प्रयोजन नहीं है तो 1 कदम भी बाहर ना रखें। प्रयोजन है, यदि हमें डॉक्टर ने कहा है मॉर्निंग वॉक कीजिए, मॉर्निंग वॉक में 4 किलोमीटर घूम करके आइए, नहीं तो आपका हार्ट सही नहीं रहेगा, शुगर बढ़ जाएगी, आपको 4 किलोमीटर घूमना है, हम घूमेंगे 4 किलोमीटर, वृद्धिजीव भी घूमेगा। लेकिन यदि मान लो कुछ नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ हैं, 4 किलोमीटर सुबह घूम के भी आ गए, अब फिर भी टहल रहे हैं, घर में इधर से उधर घूम रहे हैं, कोई काम नहीं होने के बाद भी यदि हम कर रहे हैं, तो फिर हिंसा का दोष लगने लगेगा, फिर हमें पाप लगेगा। तो हम क्या करें? मन वचन काय की प्रयोजन भूत क्रियाओं को तो कर सकते हैं, लेकिन अप्रयोजन भूत क्रियाओं को नहीं करें, उनका त्याग करना वो अनर्थ दंड व्रत है। अब अनर्थ दंड व्रत के 5 प्रकार से भेद कहे गए, एक पापोपदेश, हिंसा दान, दुष्श्रुति, प्रमाचर्या, और एक और है अपध्यान। ऐसे 5 भेद हैं। अपध्यान सबसे पहला समझें, अपध्यान में अपने मन को कंट्रोल करना है। मन से हम यदि किसी से प्रयोजन है, हमारा बेटा है, हम अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोच सकते हैं कि हमारा बेटा क्या बने क्या नहीं बने, हम उसको क्या कौन सी लाइन में पढ़ाई करवाएं, कहाँ नहीं करवाएं, उसकी बेटे की शादी करना है, कौन सी दिशा में करें, कौन से शहर में करें, कौन से में नहीं करें, खूब सोचें, हमारा बेटा है। लेकिन हम पड़ोसी के बेटे के बारे में चिंता कर रहे हैं, तो गलत हो गया, क्या लेना देना, वो अप्रयोजन भूत हो गया। यदि हाँ पड़ोसी ने तुमसे कहा है कि हमें अपने बेटे को बाहर पढ़ने भेजना है, बताओ मैं कहां भेजूं, तो तुम सोच सकते हो कि हाँ उसने पूछा है, उसको जवाब देना है। लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, अब हम फिर भी किसी के हार के बारे में, किसी की जीत के बारे में, किसी राग द्वेष के पचड़ों में पड़ेंगे तो बेकार है।
तो हमें सबसे पहले व्रत होने के लिए इन्हीं बातों को छुड़वा रहे हैं, कोई विशेष नहीं करवा रहे हैं, कोई कठिन काम नहीं है। हमें व्यर्थ की बातों को सोचना बंद करना है। यदि हम व्यर्थ की बातें सोच रहे हैं तो अपध्यान नाम का अनर्थ दंड कहलाएगा। दुष्श्रुति, दुष्श्रुति कैसे कहते हैं? किसी की बुरी बातों को सुनना, रागवर्धक, द्वेषवर्धक, जो हमारे अंदर संक्लेश पैदा करे, जो हमारे अंदर कसाय को बढ़ा दे, ऐसी बातों को सुनने से क्या मतलब है? हम क्यों सुने? हम दूसरों की चार बातें नहीं सुनेंगे, हम अपने काम से काम रखेंगे। घर पे टीवी देख रहे हैं, अब टीवी देखने में मिल क्या रहा? कुछ नहीं, टाइम पास हो रहा है। जो टीवी पर कार्यक्रम आ रहा है या जो टीवी में लोग अभिनय कर रहे हैं वो प्रयोजनभूत क्रिया कर रहे हैं, वो उनकी कमाई का जरिया है, वो पैसा कमा रहे हैं एक्टिंग करके। हम क्या कर रहे हैं? हम उनके हंसी ठिठोले को देख करके और रो रहे हैं और हंस रहे हैं। हमारा कोई लेने देना नहीं है। अपना 1 घंटे खराब कर लिया हमने, अपना 2 घंटे खराब कर लिए। एक फिल्म देखने बैठ गए, 3 घंटे खराब हो गए। हमने उस फिल्म से क्या सीखा? कुछ नहीं, बस बहुत दिन से बोर हो रहे थे, कुछ नहीं देखा था तो देख लिया। बोरियत मिटाने के लिए तो फिर पाप ही पाप है। यहां व्रत है, व्रती जीव है, तो उसको हर समय ये देखना है कि हमें किसी भी क्रिया में पाप का बंध ना हो, वो पुण्य की तरफ जाएगा, सुप्रवृत्ति करेगा। अपन ने पढ़ा था 6वें अध्याय में, मन वचन काय की सुप्रवृत्ति भी होती है, अशुप्रवृत्ति भी होती है। अशुप्रवृत्ति होगी तो पाप का बंध होगा, सुप्रवृत्ति होगी तो पुण्य का बंध होगा। तो वृत्ति जीव क्या है? सुप्रवृत्ति है। अशुहादु बिड़ी वित्ती सुहे पवित्ती या जान चारित्रम। अशुभ क्रियाओं को छोड़ना, शुभ क्रियाओं में प्रवृत्ति करना, यही चारित्र है, यही व्रत है। तो व्रती जीव एक एक क्रिया को मन से गलत नहीं सोचेगा, वचनों से गलत बोलेगा नहीं, किसी को गलत सलाह नहीं देगा। पापोपदेश, पापोपदेश का मतलब क्या है? किसी को गलत सलाह नहीं दे देना। कई लोग पूछने आएंगे कि हम क्या करें, कौन सा धंधा करें, कौन सी पढ़ाई करवाएं बेटे को, कहां भेज दें, तो हम उनको ऐसी सलाह ना दे दें जो वो पाप वर्धक हो जाए। ऐसा ना हो कि हमने उसको सलाह दे दी कि यार आजकल वो फैक्ट्री खोलो, उस फैक्ट्री में बहुत फायदा है। अब वो ये नहीं देखा कि वो फैक्ट्री खोलने पर जीवों की हिंसा कितनी है। हमने किसी से कह दिया दीपावली आ रही है, पटाखे की दुकान खोल लो, खूब फायदा होगा। अब ये नहीं सोचा कि पटाखे की दुकान खोलने में आप 10 के 50 तो कर लेंगे, लेकिन उसमें कितने जीवों की हिंसा करने का हमने उपदेश दे दिया। ये कहलाएगा पापोपदेश। तो हमें हर एक बात पर, वृत्ति जीव हर चीज पर गौर करेगा। हम क्या सलाह दे रहे हैं, उस सलाह का अर्थ क्या निकलेगा। उस सलाह को सुन करके वो जीव पापों में प्रवृत्त होगा कि पुण्य क्रिया में प्रवृत्त होगा, बस ये विचार करना है। जब वो पापों में प्रवृत्त हो जाएगा तो उसके निमित्त हम बन जाएंगे, तो फिर वो ऐसा पापोपदेश नहीं करेगा, मिथ्योपदेश नहीं करेगा, कहीं कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों की ओर जाने का मार्ग नहीं बताएगा, संसार की ओर जाने का मार्ग नहीं बताएगा, हिंसा झूठ चोरी कुशील आदि का मार्ग नहीं बताएगा। वो सलाह देगा तो ऐसी सलाह देगा कि जिसमें कोई पाप ना हो। अब भले वो सलाह उनको पसंद आए या ना आए, हम जो सलाह देंगे हम तो अच्छी सलाह देंगे। अब आपको नहीं करना तो मत करो, लेकिन हम आपके अनुकूल सलाह, आप सोचो हम पाप वर्धक कोई उपदेश करते तो नहीं करेंगे। इसी तरह से एक होता है हिंसोपकरण दान। हिंसोपकरण दान का मतलब इसमें आता है कि कोई भी ऐसी वस्तु पड़ोसी का मांगने आ गया कि भैया आपके घर में ऑल आउट है क्या। अब पहले तो जैसे ग्रंथों में लिखा है तलवार, कैंची, चाकू या जहर, इस तरह की कोई चीजें हैं जिनसे हिंसा हो सकती है, तो वो हिंसा के उपकरण हिंसोपकरण में आते हैं। अब आजकल तलवार मांगने कोई नहीं आता कि आपके घर में तलवार है क्या, कहीं कोई नहीं होता है। अब आज के जमाने के हिंसा के उपकरण देखें, आज के जमाने में क्या हो सकते हैं, ऑल आउट, ये ऑल आउट हिंसा का उपकरण है। लक्ष्मण रेखा, ये क्या है, हिंसा का उपकरण है। हमारे घर में चीटियां बहुत हो रही हैं, आपके घर में लक्ष्मण रेखा रखी है क्या, हमें दे दो एक। यदि अब आपने दूसरे को दे दी तो अब जितनी चीटियां उसके द्वारा मरेंगी उसके पाप के भागीदार हम होंगे। ऑल आउट कोई मांगने आया है तो वो ऑल आउट लगाएगा, अब पूरे घर में जो मच्छर मरेंगे उसके भागीदार हम होंगे। अब ऐसी जगह मान लो, देखो अब कितनी बड़ी बात कर रहे हैं, जो अपन ने देखा था ना विपत्ति के समय में झूठ बोला जा सकता है। अब यदि कोई हमसे ऑल आउट मांगने आए, कोई हमसे फिनाइल मांगने आए, हमारे घर में सफाई करनी, फिनाइल की बोतल है क्या, अब हमारे घर में रखी है, हम यूज भी कर लेते हैं, लेकिन हम उसको मना कर देंगे, हमारे यहाँ है ही नहीं,
हमारे यहाँ ऑल आउट है ही नहीं, हमारे यहाँ ये चीज है ही नहीं। यदि कोई हिंसा का उपकरण है तो हम उसको नहीं देंगे, हम उसको दें, हमारे लिए वो प्रयोजनभूत है, हम फिर भी प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हम दूसरे को नहीं देंगे। दूसरे को देने में हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। हमारा प्रयोजन नहीं होने से और हिंसा का उपकरण होने से वो फिर हिंसात्मक हो जाएगा, उसका हमें पाप लगेगा, तो ये अनर्थ दंड में आएगा। कितने हो गए? एक अपध्यान हो गया, मन से बुरा नहीं सोचना, दुष्कृति कानों से गलत नहीं सुनना, मुंह से गलत उपदेश नहीं करना, पापोपदेश, और हिंसा के उपकरण किसी को नहीं देना, और एक और है प्रमादचर्या। प्रमादचर्या बोलते हैं कि बिना प्रयोजन की क्रियाएं करना। कैसी क्रियाएं? जैसे जो 5 स्थावर कहे गए हैं, इन 5 स्थावरों को बिना प्रयोजन के बाधा न पहुंचाएं। हमें नहाना है, पानी की जरूरत है, लेकिन कितने में 1 बाल्टी पानी में नहा सकते हैं, तो हम 1 बाल्टी पानी भरेंगे, उसमें नहाएंगे। हमें कपड़े धोना है, 2 बाल्टी पानी में, 3 बाल्टी पानी में धुल सकते हैं उतने में, लेकिन हमने नहाने के लिए शावर चालू कर लिया और नहाए जा रहे हैं, अब वो हमारे फिर अनर्थ दंड में आ जाएगा, अनर्थ दंड में। इसी तरह से पंखा चल रहा है, अब पंखा हम लोग उठ करके चलिए, जब तक बैठे हैं आप पंखा चला सकते हैं, वृत्ति जीव भी पंखा चला लेगा, लेकिन यदि वृत्ति जीव उठ करके गया है तो फिर अब पंखे को खाली चलता हुआ छोड़ के नहीं जाएगा, वो उसको बंद करके जाएगा। बिना बात के जो 5 स्थावर हैं, अग्नि का एक, जल का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, पृथ्वी का एक, इनका बिना प्रयोजन कुछ नहीं करेगा। देखो शास्त्रों में कितनी बड़ी बात लिखी है कि यदि एक वृत्ति जीव खेती करता है तो उसको खेती की छूट दी गई, खेती की छूट है, वृत्ति जीव खेती कर सकता है। अब खेती करेगा तो पूरे खेत में पानी डालेगा तो क्या छान के डालेगा? प्रयास करेगा छान के डालने का। मिट्टी खोदेगा कि नहीं खोदेगा? पूरे खेत की खोदेगा। पूरे पत्तियों को फसल आएगी तो काटेगा कि नहीं काटेगा? काटेगा। वो वृत्ति है, कर लेगा, क्यों? उसके प्रयोजनभूत है वो। लेकिन हम लोगों की यदि प्रयोजनभूत नहीं है तो हम एक पेड़ की इतनी सी भी पत्ती तोड़ेंगे तो पाप लगेगा। यदि प्रयोजनभूत है तो खेती भी कर सकते हो, और प्रयोजनभूत नहीं है तो एक छोटी सी पत्ती भी नहीं तोड़ सकते। यदि छोटी सी पत्ती भी तोड़ेंगे तो उसमें भी दोष लगेगा। तो व्रतों में इतनी सी सावधानी रखनी है। अब ये 3 गुण व्रत हो गए अपने, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत। दिग्व्रत में क्या करना है? सावधानी ये रखनी है कि हम एक मर्यादा जीवन भर के लिए कर लें कि इतनी दिशाओं के आगे हम नहीं जाएंगे। अब मर्यादा किसी क्षेत्र विशेष की भी हो सकती है, किलोमीटर में भी ले सकते हैं कि उत्तर दिशा में 500 किलोमीटर तक, दक्षिण दिशा में 200 किलोमीटर तक, पूर्व दिशा में 300 किलोमीटर तक। ये आप दिशाओं से भी, किलोमीटर से भी नाप सकते हैं। किसी विशेष स्थान से भी कि गुजरात में हम गिरनार जी तक जाएंगे, उत्तर दिशा में हम अपने अष्टापद तक जाएंगे, दक्षिण दिशा में हमें कहां तक जाना है, उदयगिरी, खंडगिरी, या उसके नीचे कर्नाटक में कहीं कोई अपने अस्त्र क्षेत्र हो तो वहां तक जाएंगे। तो ऐसे हम किसी क्षेत्र विशेष की भी मर्यादा ले सकते हैं, किसी नदी आदि की भी, समुद्र आदि की भी मर्यादा ले सकते हैं। वो मर्यादा हमारे ऊपर डिपेंड करती है, उसका चिन्ह हम किसे बनाएं। हम उतनी मर्यादा ले लें तो जीवन भर के लिए जो मर्यादा ली उसके बाहर नहीं जाएंगे तो दिग्व्रत हो गया। अब उस दिग्व्रत को दिन प्रतिदिन के हिसाब से कम करना। जैसे जो दिग्व्रती होंगे, अभी जो कोरोना काल चला है और 3-4 महीने लॉकडाउन रहा, अब इसमें जिन्होंने दिग्व्रत लिया होगा उनके लिए फायदा हो गया। क्या फायदा हो गया? जैसे ही मोदी जी ने घोषणा की 21 दिन का लॉकडाउन, कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, तो देश दिग्व्रती जो होगा उसने तुरंत नियम ले लिया होगा कि अब 21 दिन तक हम अपने मोहल्ले के बाहर नहीं जाएंगे। उसने तुरंत ये नियम लिया, अब उसका देशव्रत माना जाएगा। और हम लोग भी घर में रहे, वो दिग्व्रती भी घर में रहा, लेकिन दिग्व्रती ने पुण्य कमा लिया और हम लोगों ने कुछ नहीं किया। हम लोगों के पुण्य का अर्जन नहीं होगा। नहीं, घर से बाहर नहीं निकले तो भी कोई पुण्य का अर्जन नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि संकल्प पूर्वक कुछ भी त्याग नहीं किया। संकल्प पूर्वक त्याग करना होगा। तो दिग्व्रत क्या है? आजीवन की मर्यादा लेना। एक बार आजीवन की मर्यादा बना लें कि हम इतने क्षेत्र के बाहर नहीं जाएंगे, अब उसके बाद देशव्रत ले लें। अब देशव्रत में भी अपने घर के बाहर नहीं जाएंगे, अपने कमरे के बाहर नहीं जाएंगे। इस प्रकार के नियम देशव्रत है।
तो अनर्थ दंड व्रत में 5 प्रकार के बता दिए, अपध्यान, दुष्श्रुति और प्रमादचर्या और हिंसोपकरण दान और पापोपदेश, ऐसे 5 अनर्थ दंड हैं। इन 5 अनर्थ दंडों का बिना प्रयोजन की क्रियाएं अनर्थ दंड हैं और उनका त्याग करना ये अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। ऐसे ये 3 गुण व्रत हो गए। जब ये 3 गुण व्रत हमारे पास आएंगे तो हमारे 5 अनुव्रतों में दृढ़ता आएगी। अब देखें 4 शिक्षा व्रत क्या है। सामायिक शिक्षा व्रत। सामायिक का मतलब होता है अपने आत्मा के साथ एकत्व बैठा लेना। एकत्व का मतलब हम कुछ समय के लिए सभी पापों का त्याग करके अपने आत्म ध्यान करेंगे। अब वो समय का निर्धारण नहीं किया, देखो कितनी बड़ी बात, हर जगह छूट दी गई हमको। यहां समय का निर्धारण नहीं है अभी हमारे लिए। जब हम मुनि बन जाएंगे तब समय का निर्धारण होगा, सब कुछ होगा। अभी ये कहा गया है सामायिक व्रती के लिए बता रहे हैं, प्रतिमाधारी नहीं। ये सामायिक व्रत की बात कर रहे हैं। जब तीसरी प्रतिमा आएगी सामायिक प्रतिमा, वो अलग है। तो सामायिक व्रती क्या करेगा, इसके लिए 3 टाइम सामायिक करने का नियम नहीं है कि ये 3 टाइम सामायिक करेगा, लेकिन दिन में एक बार सामायिक जरूर करेगा। कितनी देर करेगा अभी कोई नियम नहीं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे, जितनी देर समय मिल जाए उतनी देर कर सकते हैं। क्या करें इसमें, कुछ नहीं करना है। आधा घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए मेरा सभी पापों का त्याग है और अपने एक स्थान पर बैठ करके सबका त्याग कर रहे हैं। सबका त्याग करके अपने एक स्थान पर बैठ करके पाठ पढ़ें या नमोकार मंत्र की माला फेरें या जो ग्रंथ हमने पढ़े हैं उनका चिंतन करें या संसार आदि असरण अनित्य इन भावनाओं का चिंतन करें। तो ये सामायिक है। संसार का चिंतन करें, मोक्ष का चिंतन करें। जैसे समंद्रभद्राचार्य ने लिखा है श्रावकाचार में, असरण मसुभ मनित्यम दुख मनात्मान मावसामी भवम मोक्षस्तद विपरीतात मेतु ध्यायन्ति सामयिके। उन्होंने लिखा सामायिक में क्या चिंतन करें, तो सामायिक में ये चिंतन करें संसार असरण है, संसार अशुभ है, संसार में कोई भी चीज अच्छी नहीं है। तो ये संसार के दुख का चिंतन करें, ये भी कर सकते हैं। और मोक्ष इससे विपरीत है, उसका भी चिंतन कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या रहेगी, कुछ समय के लिए एकाग्र होकर के बैठना है। अब हिलना डुलना नहीं है उस समय, मन वचन काय को एकाग्र करना है। एक आसन से बैठ जाएं 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए और अपने आत्मचिंतन करें, 5 पापों का त्याग करके, वो सामायिक है। अब कितना सूक्ष्म करते जा रहे हैं। पहले हमको दिग्व्रत किया, दिग्व्रत में बहुत बड़ी सीमा करवाई आजीवन की। फिर देशव्रत में कहा कि अब हम 1 दिन तक अपने घर से बाहर नहीं जाएंगे। अब कह रहे हैं पौन घंटे तक आप कमरे से बाहर मत जाओ और अपने एक स्थान पर बैठ जाओ। अब जब हम एक स्थान पर बैठेंगे 5 पापों का त्याग करके, उस समय सामायिक करते समय वो व्रती जीव कैसा है, चेलोप सृष्ट मुनिरिव। कितना बड़ा विशेषण दिया समंत्रभद्राचार्य ने। उन्होंने कहा ये एक मुनिराज के समान है। कैसे मुनिराज, जो वस्त्रों से सहित हैं, जिनके ऊपर वस्त्र ढक दिया गया। जैसे कोई मुनिराज हैं और मुनिराज मान लो सामायिक कर रहे हो और उनके ऊपर कोई एक आ जाए व्यक्ति और एक चादर उड़ा के चला जाए। अब चादर उड़ा दी किसी व्यक्ति ने, तो क्या होगा, वो मुनि कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे, कहलाएंगे। ये उनका उपसर्ग हो गया कि उन मुनिराज के ऊपर कोई उपसर्ग करके चादर उड़ा के चला गया। उसी प्रकार से हमको कहा, क्यों कहा, क्योंकि हमने भी 5 पापों का स्थूल और सूक्ष्म रूप से त्याग करके एक आसन पर बैठने का नियम लिया है। तो 10 मिनट के लिए जब हमने नियम लिया है तो 10 मिनट तक हम उस सीमा के बाहर, उस क्षेत्र के बाहर मुनि के समान कहे गए। कितनी बड़ी बात है कि गृहस्थ में रह करके मुनि का पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। तो ये करना पड़ेगा, लेकिन कब, जब हम स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के पापों का त्याग करेंगे। ये हो गई सामायिक। फिर प्रोषधोपवास। प्रोषधोपवास क्या कहलाता है, प्रोषद और उपवास। प्रोषद का मतलब होता है पर्व। पर्व के दिनों जो होते हैं जैसे अष्टमी और चतुर्दशी, इनको हम पर्व कहते हैं। प्रोषद का अर्थ भी पर्व है। दूसरा एक प्रोषद का अर्थ होता है, ध्यान से देखें, प्रोषद का मतलब होता है एकासन और उपवास का मतलब होता है उपवास करना। मतलब जब हम, ध्यान से देखें, एकासन करते हैं तो 24 घंटे के लिए आहार का त्याग करते हैं।
एक आसन में कितना करते हैं? 24 घंटे के लिए। आज 11 बजे हमने भोजन किया है, अब आज का एक आसन है, तो अब हम कल 11 बजे फिर भोजन करेंगे। तो 24 घंटे का जहां त्याग किया जाता है भोजन का, वो एक आसन होता है। जहां 36 घंटे का त्याग किया जाता है वो उपवास है। उपवास जब हम करते हैं, जैसे कल का हमारा उपवास है, तो आज शाम को भोजन करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो आज शाम को हमने 6 बजे भोजन किया और नियम ले लिया कि कल का हमारा उपवास है, अब हम परसों भोजन करेंगे। तो आज शाम को 6 बजे से लेकर के और कल पूरा उपवास है, अब परसों 11 बजे 10 बजे भोजन करेंगे। तो 36 घंटे का जब त्याग किया जाता है वो उपवास है। और 48 घंटे का जहां त्याग किया जाता है उसे प्रोषधोपवास कहते हैं। आज एक आसन है, फिर उपवास और फिर अगले दिन एक आसन। 2 एक आसन के बीच में जब एक उपवास किया जाता है उसे प्रोषधोपवास कहते हैं। तो अष्टमी और चतुर्दशी को प्रोषधोपवास करना चाहिए। अब अष्टमी चतुर्दशी को प्रोषधोपवास करेंगे तो कैसा होगा? सप्तमी को एक आसन करें, अष्टमी का उपवास करें और नवमी को पुनः एक आसन करें। इसी तरह से चतुर्दशी का उपवास होगा तो त्रयोदशी को एक आसन, चतुर्दशी को उपवास, अब फिर अमावस्या या पूनम के दिन फिर एक आसन। तो इसको बोलते हैं प्रोषधोपवास। ठीक है। प्रोषधोपवास भी जब किया जाता है तो इसकी भी विधि कही गई कि प्रोषधोपवास करते समय केवल हमें आहार पानी का त्याग नहीं करना है कि चारों प्रकार के आहार जल का त्याग कर दिया और हो गया काम। अब प्रोषधोपवास 48 घंटे तक त्याग है, भूख तो लगेगी क्योंकि डेली की आदत तो है ही 2 बार और 3 बार 4 बार खाने की। अब उपवास होगा तो भूख लगेगी, तो भूख लगते समय ऐसा नहीं कि हम सो जाएं या ऐसा नहीं कि हम टीवी देखने लगे अपना मन फ्रेश करने के लिए, मन को डाइवर्ट करने के लिए। तो उधर स्पष्ट कहा गया कि किसी भी प्रकार के भोग सामग्री से दूर रहना है। उस दिन टीवी आदि कुछ नहीं देखना है, धर्म के साथ पूरा दिन निकालना है। धर्म की क्रियाओं के साथ मतलब कितना स्पष्ट कहा, धर्मामृतम सतृष्णा, मतलब उत्कंठित होता हुआ धर्म ध्यान। उस दिन तत्वार सूत्र आता है तो उसका पाठ करें, सामायिक पाठ आदि पढ़ें, भक्तामर स्तोत्र है, सहस्रनाम स्तोत्र है, इनका पाठ करें, कोई पुराण ग्रंथ है तो उनका वाचन करें। तो इस प्रकार से अपना दिन निकालना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस दिन सारे आरंभ परिग्रह सारे कर लें। कई महिलाएं ऐसी होती हैं कि जब उपवास होता है ना तो कहती हैं आज खाना तो बनाना नहीं है, बताओ कितने कपड़े रखे हैं धुलने के, स्वाद धो दें। अब क्या किया, इधर खाने से छूट मिली है कि आज भोजन नहीं बनाना है, भोजन नहीं करना है, तो कपड़े कितने रखे हैं आज सब धो डालते हैं। तो उपवास के दिन, चतुर्दशी के दिन यदि हमने वो इतने सारे कपड़े हफ्ते भर के एक साथ धो दिए तो कितनी हिंसा कर ली उस दिन। तो उस दिन आरंभ परिग्रह से रहित होना है, आरंभ की क्रियाएं नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि उसी दिन हम घर की साफ सफाई करने लग जाएं कि चलो अब आज खाना नहीं बनाना है, आज उपवास है तो इस कमरे की सफाई नहीं की 5 दिन से या 15 दिन से या 20 दिन से, चलो आज सफाई कर देते हैं। तो ऐसे कोई दूसरे काम नहीं निकालना है, उपवास करें। उपवास का मतलब है उपवास, समीप में निवास करना। किसके समीप में? अपनी आत्मा के समीप में। कई लोग तो उपवास के दिन में मंदिर में ही रहते हैं, घर में ही नहीं रहते। ये सबसे ज्यादा उत्कृष्ट है कि यदि किसी दिन उपवास करें तो हम मंदिर में ही जाकर के रहें। मंदिर में रहेंगे तो वहां पर नींद नहीं आएगी, नींद आएगी भी तो सोने का भाव नहीं आएगा। मंदिर में कोई सोता है क्या? वहां पर खाने पीने का आइटम कुछ सुगंध भी नहीं आएगी। ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि हमारा उपवास है तो घर में अन्य लोगों के लिए बहुत कुछ बन रहा है। जब बनता है तो फिर मन में भाव कई तरह के आने लगते हैं। तो इन भावों से दूर रहें जो हमारे उपवास को शिथिल कर सकते हैं, हमारे मन में कई तरह के विचार ला सकते हैं, उनसे दूर रहें। अपने धर्म ध्यान पूर्वक दिन को निकालें। ये प्रोषधोपवास। एक और है उपभोग परिभोग परिमाण। समय अपना हो गया, अब इनको कल समझे अपन, देख लें संक्षिप्त में अभी बताया दे रहा है, फिर कल थोड़ा सा और बता देंगे। उपभोग परिभोग परिमाण का मतलब है 2 शब्द लिखे, उपभोग और परिभोग। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो एक बार भोगने में आती हैं और खत्म हो जाती हैं, वो उपभोग। और जो वस्तुएं एक बार खा लिया अब दोबारा खा सकते क्या? नहीं खा सकते, ये कहलाएगी उपभोग। कोई फूल है, सेंट है, इत्र लगा लिया, कुछ भी कर लिया, तेल लगा लिया, अब जो ये चीजें हैं ये एक बार भोगने की हैं, ठीक है। और कुछ चीजें होती हैं बार बार भोगने की, जैसे कपड़े, जैसे आभूषण, हार वगैरह है, अंगूठी है, चेन है,
ये सब क्या है, ये सब उपभोग परिभोग की चीजें कहलाती हैं। तो उपभोग परिभोग, जो एक बार भोगने में आए वो उपभोग, जो बार बार भोगने में आए वो परिभोग। तो इन उपभोग परिभोग की सामग्री का नियम करना, अभी अपन ने परिग्रह परिमाण व्रत में आजीवन के लिए हमने सामग्री का नियम लिया था कि हम 50 जोड़ी कपड़े रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे। हम गले में चेन पहनेंगे तो 4 चेन रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे। 3 जोड़ी हार रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे। 10 अंगूठी रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे। अब इन्हीं 10 में से हमको नियम करना है कि अब हम पर्युषण के दिन आ गए हैं, अब इन 10 दिनों में हम ये 2 जोड़ी कपड़े ही पहनेंगे। आज चतुर्दशी है, आज हमने ये 1 जोड़ी कपड़े निकाले, हम यही पहनेंगे। ये कहलाएगा भोगोपभोग परिमाण। या आज हम टीवी आधा घंटे ही देखेंगे, इससे ज्यादा नहीं देखेंगे। आज हम खाने में रोटी नहीं खाएंगे, या चावल का त्याग करते हैं, या किसी एक रस का त्याग करते हैं। तो ये भोग उपभोग का परिमाण करना, तो ये होता है परिमाण, भोगोपभोग परिमाण। और एक और है अतिथि समविभाग। अतिथि समविभाग का मतलब होता है कि अतिथि किसे कहते हैं, जिनकी कोई आने की तिथि नहीं होती, या जो संयम का पालन करते हैं वो अतिथि कहलाते हैं। जैसे मुनिराज, एलक चुल्लक, आरिका माताजी आदि। तो हम जो भी भोजन बनाएं उस भोजन से पहले समविभाग करें। समविभाग का मतलब उसका एक भाग पहले हम दान करें। तो आहार दान, किसी त्यागी वृत्ति को भोजन कराने के बाद ही भोजन करना, उसको बोलते हैं अतिथि समविभाग। पहले व्रतियों को भोजन कराएं, फिर हम भोजन करें, ये अतिथि समविभाग है। इस प्रकार से ये 7 व्रतों से सहित अणुव्रति होता है। इन 2-3 की चर्चा अपन कल और थोड़ा विशेष कर लेंगे। अतिथि समविभाग कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, उसकी विधि क्या है, उसको किन पात्र को हमें अतिथि समविभाग करना है, भोगोपभोग परिमाण में किस प्रकार का नियम या यम लिया जाता है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज इतना ही। सभी को जय जय।